आज का टॉपिक है लेजर लाइटनिंग रॉड। स्विस पर्वत पर प्रयोगों से पता चलता है कि एक उच्च शक्ति वाला लेजर बिजली के हमलों के प्रक्षेप पथ को प्रभावित कर सकता है। लेजर आधारित बिजली संरक्षण की ओर एक कदम। एक संचार टॉवर के पास आकाश में छोड़े गए लेजर को बिजली के हमलों का मार्गदर्शन करते हुए दिखाया गया है। फोटो में लेजर प्रकाश को दृश्यमान बनाने के लिए शोधकर्ताओं ने आवृत्ति दोहरीकरण उपकरण का उपयोग करके इसे अवरक्त से हरे तरंग दैर्घ्य में परिवर्तित कर दिया। जब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1752 में अपनी प्रसिद्ध पतंग को तूफानी आकाश में लॉन्च किया तो उन्होंने बादलों में जमा हुए चार्ज को जमीन तक पहुंचने के लिए एक तरजीही रास्ता प्रदान किया। फ्रैंकलिन की पतंग पर 21वीं सदी का अपडेट वातावरण में छोड़ी गई एक लेजर है। स्विस पर्वत पर स्थित शोधकर्ताओं ने दिखाया है कि उच्च शक्ति वाली लेजर की किरणें बिजली के बोल्टों के लिए एक अधिमान्य मार्ग प्रदान करती हैं। ऐसी लेजर प्रणाली एक दिन हवाई अड्डों, रॉकेट लॉन्च पैड और पवन फॉर्म जैसी संवेदनशील सुविधाओं को बिजली से सुरक्षा प्रदान कर सकती है। बिजली गिरने से होने वाली क्षति अनुमान है कि अमेरिका में प्रति वर्ष अरबों डॉलर की क्षति होती है। बिजली के निर्वहन को नियंत्रित करके कम किया जा सकता है। पेरिस में इकोले पॉलिटेक्निक की अनुसंधान टीम के सदस्य ऑरेलिन होवर्ड कहते हैं, वर्तमान में बिजली के खिलाफ एकमात्र उपलब्ध सुरक्षा शास्त्रीय फ्रैंकलिन लाइटनिंग रॉड है। ये लंबी धातु की छड़ें अच्छे संवाहक हैं जो बादलों से जमीन तक कम से कम प्रतिरोध का मार्ग प्रदान करते हैं। लेकिन ये सुरक्षा केवल रॉड से एक निश्चित दूरी के भीतर की वस्तुओं को ही प्रदान की जाती है, जो मोटे तौर पर रॉड की ऊंचाई के आधार पर दी जाती है। ऊंची छड़ बनाने से बड़े क्षेत्र की सुरक्षा होगी, लेकिन यह समाधान हमेशा व्यावहारिक नहीं होता है। होवर्ड कहते हैं, लेजर का उपयोग करने का विचार एक धातु की छड़ का विस्तार बनाना है जो सैद्धांतिक रूप से कई सैकड़ों मीटर या 1 किलोमीटर ऊंचा हो सकता है। धातु संरचना के विपरीत लेजर रॉड को केवल तभी चालू किया जा सकता है जब आसमान में खतरा हो। लेजर आधारित बिजली मार्गदर्शन पहली बार 1974 में प्रस्तावित किया गया था और कई प्रयोगों ने प्रयोगशाला सेटिंग में मूल अवधारणा की पुष्टि की है। हालांकि क्षेत्र में सिस्टम का प्रदर्शन करना अधिक कठिन साबित हुआ है। कुछ परीक्षण दुर्भाग्यपूर्ण थे और कभी भी कोई तूफान लेजर के काफी करीब नहीं आया था। हॉवर्ड कहते हैं, बिजली बहुत अप्रत्याशित है। हड़ताल देखने के लिए आपको बहुत लंबे समय तक इंतजार करना पड़ सकता है और केवल एक घटना को देखना पर्याप्त नहीं है। शोधकर्ताओं को यह सुनिश्चित करने के लिए आंकड़े तैयार करने की आवश्यकता है कि लेजर का ध्यान देने योग्य प्रभाव हो रहा है। अपनी संभावनाओं को बढ़ाने के लिए हावर्ड और उनके सहयोगियों ने यूरोप में सबसे अधिक बिजली प्रवण स्थानों में से एक में अपना लेजर प्रयोग किया, स्विट्जरलैंड के उत्तर पूर्वी हिस्से में सेंटिस पर्वत। ये 2500 मीटर ऊंचा 8000 फीट पर्वत 30 मंजिल ऊंचे दूरसंचार टावर से घिरा हुआ है, जिस पर प्रतिवर्ष लगभग 100 बार बिजली गिरती है। 2021 की गर्मियों के दौरान हावर्ड और उनके सहयोगियों ने ये परीक्षण करने के लक्ष्य के साथ पहाड़ पर एक कार के आकार का टेरावाट लेजर स्थापित किया कि क्या बिजली के पथ को लेजर प्रकाश द्वारा निर्देशित किया जा सकता है। अपने अभियान की शुरुआत में शोधकर्ताओं ने आने वाले तूफान की चेतावनी देने के लिए मौसम की रिपोर्ट पर भरोसा किया, लेकिन पूर्वानुमान अक्सर गलत थे और टीम ने कुछ अवसर गंवा दिए। हावर्ड कहते हैं, हमने पहाड़ पर सोने का फैसला किया ताकि अगर रात में बिजली आए तो लेजर शुरू करने के लिए तैयार रहें। जब भी वे लेजर फायर करने की योजना बनाते थे तो उन्हें पास के हवाई अड्डे को भी सचेत करना पड़ता था, क्योंकि एक जोखिम था कि प्रकाश ऊपर उड़ रहे हवाई जहाज में लोगों की आंखों को नुकसान पहुंचा सकता था। 24 जुलाई 2021 की यह तस्वीर एक बिजली के झटके को दिखाती है जो लेजर पथ के अनुरूप एक सीधे प्रक्षेप वक्र का अनुसरण करती है। जब मौसम संबंधी स्थितियां परिपक्व हुई तो टीम ने अपने लेजर को आकाश में लक्षित किया और 1 किलोहर्ट्ज की पुनरावृत्ति दर पर पिकोसेकंड पल्स को फायर किया। टॉवर के शीर्ष के पास एक बिंदु पर अवरक्त लेजर प्रकाश को केंद्रित करके शोधकर्ता एक गैर रेखीय ऑप्टिकल प्रभाव उत्पन्न करने के लिए आवश्यक तीव्रता तक पहुंच गए, जिसमें लेजर प्रकाश कई पतले फिलामेंट्स में विभाजित हो जाता है जो बिना फैले फैलते हैं। व्यू पॉइंट देखें, डोनट लेजर बीम से एयर वेवगाइड। ये उच्च तीव्रता वाली धाराएं हवा को गर्म करती हैं, जिससे आयनिक गैस या प्लाज्मा के चैनल बनते हैं जो 50 मीटर तक लंबे हो सकते हैं। ऐसे प्लाज्मा चैनल धातु की छड़ की तरह संचालन कर रहे हैं, इसलिए उनसे बिजली के लिए एक अधिमान्य पथ प्रदान करने की उम्मीद की जाती है। 2 महीनों के दौरान शोधकर्ताओं ने कुल 6 घंटे तक अपने लेजर का संचालन किया। उस दौरान टावर पर 16 बार बिजली गिरी। दृश्य और रेडियो अवलोकनों के आधार पर टीम ने पाया कि इनमें से 4 हमलों को उनके प्रक्षेप पथ के एक हिस्से के लिए लेजर द्वारा निर्देशित किया गया था।
इनमें से एक घटना की तस्वीरें स्पष्ट रूप से एक सीधे खंड के साथ एक बिजली का बोल्ट दिखाती हैं जो लेजर से 50 मीटर प्लाज्मा चैनल के अनुरूप है। अन्य 3 हमलों को पहाड़ पर एंटीना से मापा गया जो बिजली के निर्वहन से रेडियो उत्सर्जन को रिकॉर्ड करता है। इन रेडियो डेटा के टीम के विश्लेषण से पता चला कि फिर से ये हमले लेजर पथ के साथ संरेखित थे। परिणामों से संकेत मिलता है कि लेजर अक्सर लक्षित वस्तु टॉवर तक जाने वाले बिजली के मार्ग को प्रभावित कर सकता है। अगला कदम ये दिखाना है कि लेजर गरज वाले बादलों से आग खींचकर अधिक संवेदनशील वस्तुओं की रक्षा कर सकता है। हॉवर्ड कहते हैं, हम ये प्रदर्शित करना चाहेंगे कि हम बिजली गिरा सकते हैं। इस एप्लीकेशन के लिए वह एक अधिक शक्तिशाली लेजर की कल्पना करता है जो एक प्लाज्मा चैनल उत्पन्न करने में सक्षम है जो आकाश में 500 मीटर या उससे अधिक तक फैला हुआ है। इतनी लंबी लेजर रॉड पवन टरबाइनों की कतार या टेक ऑफ के लिए तैयार रॉकेट से बिजली को दूर कर सकती है। न्यू मैक्सिको टेक के बिजली शोधकर्ता अडोनिस लील कहते हैं, ये बिजली संरक्षण के लिए एक आशाजनक तकनीक है। वह सवाल करते हैं कि यह कितना लागत प्रभावी होगा, ये देखते हुए कि पारंपरिक बिजली की छड़ों को संचालित करने के लिए किसी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। लील कहते हैं, मानक बिजली सुरक्षा प्रणालियों के मुकाबले लेजर प्रणाली की दक्षता पर विश्वसनीय आंकड़े प्राप्त करने के लिए हमें इस प्रयोग जैसे और अधिक क्षेत्रीय अभियानों की आवश्यकता है।